वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लैब में आपका स्वागत है। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये हिंदी का जो छंद चल रहा है उसमें का जो है सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने छंद के बारे में आपका ओवरव्यू दे दिए थे, जिसमें छंद टॉपिक जो थोड़ा सा बड़ा है तो कई पार्ट वाइज में बनेगा। तो इसके पहले हमने छंद में यति क्या होती है, मात्रा क्या होती है, सब कुछ बता दी आपको। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, मात्राएं लघु क्या होती, दीर्घ मात्राएं क्या होती, सब बता दिए थे। इसमें भी ये भी बता दिए थे कि छंद के भेद कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से छंद के दो भेद होते हैं, जिसमें से एक वर्णिक छंद हो गए, एक मात्रिक छंद हो गए। कुछ विद्वानों ने छंद के रूप में तीसरे छंद को भी माना, जिसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद को रबड़ या केशुक छंद के नाम से जाना जाता है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत जी थे। हमने इसको आपको बता दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। और मात्रिक छंद में पहला जो मात्रिक छंद था हमने पढ़ाया था, उसमें जो ये है वो मात्राओं की गिनती होती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, जिसमें मात्राओं में बल दिया जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनकर छंद की पहचान की जाती है। तो मात्रिक छंद के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। आज का जो वीडियो है जिस पे है वो स्पेशली जो है मात्रिक छंद पे। मात्रिक छंद के जो तीन भेद होते हैं, अर्ध सम, सममात्रिक, विषम मात्रिक। तो आज का जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सममात्रिक छंद पे होगा। वैसे तो तीनों छंद को देख लेते हैं इसमें। जैसे सममात्रिक छंद में हो जाएगा आपका तोमर हो जाएगा, सखी या आंसू छंद हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। चौपाई, अच्छा चौपाई चौपाई में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चौपाई जब छोटा पा हो तो आपको याद रखना है चौपाई पढ़ा जाएगा। इसमें जो है आपके 15 मात्राएं होंगी। और चौपाई अगर बड़ा पा लिखा है तो आपको याद रखना है इसमें 16 मात्राएं होंगी। रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया, इसकी सबकी आपको मात्राएं ज़रूर याद रखना। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, साखी आंसू में 14 मात्राएं होती है, चौपाई में 15 मात्राएं होती है, और चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती है, और रोला में जो है 24 मात्राएं होती है, गीतिका में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। उसी तरह जो दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में जो है इसका एक सूत्र होता है, बसोद्दो वार्या। इसका मतलब बा से बारवे, और सो से सोरठा, दो से दोहा, ऊ से उल्लाला, आर्या से एक आर्या छंद हो गया। तो बारहवें में 12 प्लस 7 की यति होती है तो 19 हो जाते हैं इसमें मात्रा। सोरठा में 11 13 की मात्राएं होती है, जिसमें 24 हो जाती है। दोहा में 13 11 की होती है, 24 मात्रा इसमें। उल्लाला में 15 13 की होती है, 28 मात्रा होती है। आर्य में 12 और 15 की मात्रा होती है, 27 होती है। तीसरा जो हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में जैसे कुंडलिया हो गया, छप्पा हो गया। अच्छा, कुंडलिया किन किन के मेल से बनता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है। इसका मतलब ये है कि दोहा की पंक्ति और रोला की पंक्ति मिल जाते हैं तो ये कुंडलिया का रूप धारण कर लेते हैं। छप्पा है, उसी तरह रोला प्लस उल्लाला के मेल से बनेंगे छप्पा छंद। तो आज जो हमें डिस्कस करेंगे वो जो होगा आपका सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जितने भी छंद हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन्हीं का डिस्कस करेंगे। बाकी छंद तो बहुत होते हैं, आपको पता ही होगा। आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद होता क्या है? सममात्रिक छंद जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो। भाई सममात्रिक छंद, सम मतलब समान होना लिखा ही उसमें है कि सममात्रिक छंद जिन छंदों के प्रत्येक चरण की मात्राएं समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। अच्छा, प्रमुख सममात्रिक छंद देख लेते हैं। इनको मैंने आपको बताया था कि इनके जो है मात्राएं ज़रूर याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से बनते ही हैं छंद में। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। यति क्या होता है, लघु गुरु मात्राएं क्या होती है, और ये सब मात्राएं लगाना इसी से बनते ही हैं। तो देखते हैं पहले तोमर छंद। तोमर छंद में जो है आपकी 12 मात्राएं होती हैं। सखी या आंसू छंद में 14 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती। मैंने आपको बताया कि अगर चौपाई छोटा पा है तो ये चौपाई पढ़ा जाएगा। और यहीं पे अगर बड़ा पा हो जाए, इसमें जो है 15 मात्राएं होंगी, लेकिन यहीं पे अगर बड़ा पा हो जाएगा तो ये 16 मात्रा हो जाएंगे, क्योंकि चौपाई हो जाएगा। फिर देख लेते हैं रोला छंद, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद, जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीत का, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। लावणी छंद, जिसमें जो है 22 मात्राएं होती हैं। अरिल छंद, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं।
दिक्पाल छंद जिसमें 24 मात्राएं होती है, रूपमाला छंद जिसमें 24 मात्राएं होती है, तांटक छंद जिसमें जो 30 मात्राएं होती है, वीर्या आला छंद जिसमें 31 मात्राएं होती हैं। तो लावनी, अरिल, दिक्पाल ये सब छंद का आप जो है सिर्फ मात्राएं याद कर लीजिए, इनकी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जो ज़्यादा एग्जाम में डिफिनेशन सहित पूछा जाता है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं तोमर छंद। तोमर छंद होता क्या है? तोमर छंद 12 मात्राओं का सममात्रिक छंद है। इसमें मैंने बताया कि आपको मात्राएं जरूर याद रखना, जिसमें 12 मात्राएं होती हैं। और सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद की बात कर रहे हैं तो फिर ये सभी सममात्रिक छंद होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु का होना आवश्यक है। आप ये याद रखिएगा कि तोमर छंद में अंत में गुरु और लघु का होना आवश्यक है, प्लस 12 मात्राएं होंगी। तो देख लेते हैं कैसे होंगी। जैसे इसमें लिखा है, तब चलें बाण कराल, फुकरंत फुकरंत जनु बहु ब्याल, जनु बहु ब्याल। अब इसमें आप मात्राएं लगाना मैंने आपको बता दिया। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पड़ी है फर्स्ट पार्ट। जब तक आप नहीं देखेंगे छंद का तब तक आपको बीच से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप जाके पहले वो देखिए, तब आप दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा पार्ट देखिए। अब जैसे मैंने बताया कि तब है, जब आप यहाँ तब लिखा है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसमें कोई बड़ा की मात्रा उतरा नहीं, तो इसका सिंगल मात्रा आप एक ऐसे लगा दीजिए। बा भी कोई मात्रा नहीं है तो इसकी भी सिर्फ एक ही मात्रा लगेगी। चले का सिर्फ चा का एक ही मात्रा लगेगा। एक ही मात्रा है ये, जब भी ए आ जाए आपको इसकी दो मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे दो मात्रा लगा दीजिए। बान, इसमें एक ही मात्रा, इसमें भी आप दो लगा दीजिए। इसमें ना सिंगल है तो इसको एक लगा दीजिए। का एक है तो एक लगा दीजिए। राल बड़ा की मात्रा है तो इसमें दो मात्रा लगा दीजिए। ला छोटा है, इसमें एक लगा दीजिए। अब आप काउंट कर लीजिए कि दो दो चार, दो छः हो गया। अच्छे 3 9, 9 3 12, टोटल जो है 12 मात्राएं हो गई। अब 12 मात्राएं हो गई तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा छंद है। तो 12 मात्राओं का छंद जो है वो तोमर है, आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ भी लिया जाता है कि जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया गया और उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा कि तोमर छंद है कि गीतिका है कि चौपाई है कि रोला है, ऐसे ऑप्शन दे देता है। अब आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप जो है, अगर आपको सिर्फ मात्राएं याद है तो आप सिर्फ इसमें मात्राएं आप लिख दीजिए ऊपर। सबकी मात्राएं अगर सही से आप उच्चारण करके मात्राएं लिख दे रहे हैं तो जो मात्राएं मैच हो जाएंगी आपको याद रहेगा, उसे आपको टिक कर देना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन बनता है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनता। नोट देख लीजिए, आचार्य केशव तुलसीदास ने विभक्त रस के दृश्यों के प्रसंग में तोमर छंद का प्रयोग किया है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आचार्य केशव तुलसीदास ने किस रस में तोमर के प्रसंग का या छंद का प्रयोग किया है, तो आपको याद रखना विभक्त रस में। विभक्त रस का स्थायी पद जुगुप्सा या घृणा होगा, इसको रस में हमने पढ़ा दिए। दूसरा देखते हैं साखी या आंसू छंद। आंसू छंद, तो साखी या आंसू छंद में जो है 14 मात्राएं होती है। आपको याद रखना कितनी मात्राएं होती है, 14 मात्राएं होती है। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जितनी भी मात्राएं आपको इसको तो रट ही लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि साखी या आंसू छंद, एक ही ऑप्शन में देगा, साखी सखी या तो फिर आंसू छंद, या तो कभी कभी दोनों दे देता है कि सखी या आंसू छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 14 मात्राएं होती हैं। अब ये सब मात्रिक छंद होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है। इसकी डिफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, अब ये सब में जो है 14 14 ही मात्राएं होंगी, क्योंकि देखिए इसके 4 चरण होते हैं। चरण आपको पता ही होगा कि प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं, उन्हीं को चरण कहा जाता है। जैसे ये 1 चरण हो गए, 2 चरण हो गए, 3 चरण हो गए, 4 चरण हो गए, तो इसको चरण कहते हैं। जैसे आप हिंदी में लाइन कहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो उसे मतलब छंद के भाषा में चरण कहा गया है। तो जैसे आप देख लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में, जैसे इस लिखा सिंपल, इसमें ई है तो एक मात्रा आप लगा दिए। सा है सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं, तो इसका भी एक आप लगा दीजिए। करुणा छोटा का है, इसका भी एक लगा दीजिए। और अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि पहले वीडियो में कि अगर रा ऐसे लिखा है
तो इसकी एक मात्रा होगी। लेकिन अगर र इसमें घुंडी टाइप में लग जाए, गोला टाइप में, तो इसकी आप हमेशा दो मात्रा यस वाला लगाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मात्राएं कैसी लगती हैं। करुणा, तो इसमें देखिए छोटा रू है, ये वाला है तो एक मात्रा लगेगी। बड़ा अड़ा है तो इसमें देखिए दो मात्रा लग गई है। कलित छोटा का है एक मात्रा, ली छोटी ली है तो एक मात्रा, ता सिंपल है तो एक मात्रा, हृदय एक मात्रा, द एक मात्रा, या जो है एक मात्रा में। जब भी एक ही मात्रा लगे उसमें आपको दो मात्रा लगाना। अब मात्रा काउंट कर लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, दो छः, तीन नौ, तीन बारह, ये दो चौदह, चौदह मात्राएं हो गए। इसका मतलब आपका सखी या आंसू छंद का ये पंक्ति है। मैंने आपको बता दिया पहले भी कि अगर ऐसे पंक्ति दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, चौपाई है, सखी छंद है, तोमर है, रोला है, गीत का जो भी है ऑप्शन दे देगा, तो आपको मात्राएं काउंट करके ही आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ये छंद है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मात्राएं इनकी आपको बराबर याद होनी चाहिए। नोट देख लेते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद ने अपना आंसू नामक मुक्तक काव्य आंसू का सखी नामक छंद में लिखा है। मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने आंसू नामक जो मुक्तक काव्य है, ये सखी छंद में इसको जो है लिखे हैं, इसका वर्णन किए हैं। तीसरा देख लेते हैं चौपाई छंद है। इसमें भी मैंने चौपाई और चौपाई में आपको डिफरेंस बताया कि छोटा पा रहे तो आपको जो है 15 मात्राएं याद रखनी है, अब बड़ा पा आ जाए तो 16 मात्रा है, तो ये चौपाई है और वो चौपाई हो जाएगा। तो चौपाई में जो है 15 मात्राएं होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है। अंत में गुरु लघु का नियम होता है। अंत में जो है इसमें जो है गुरु और लघु का, देखो अंत में गुरु लघु का नियम तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ चौपाई 15 मात्राएं याद होनी चाहिए। छंद थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आप सब कुछ नहीं याद कर सकते, ना आपको पूरी तरह ये याद हो पाएगा, इसलिए आपको सिर्फ मात्राएं याद रखना है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। जैसे देखिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसे जो है जायकारी या जायकरी छंद भी कहा जाता है, ये तो आप याद ही रखिएगा। सिंपल बन जाता है जायकरी या जायकरी छंद के नाम से किस छंद को जाना जाता है, तो आपको इसको बताना होगा चौपाई छंद को। अब इसकी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे उपवन में अति भारी उमंग, कलियां खिलती है बहुरंग, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब आपको आइडिया लगाना है कि इसमें कौन सा छंद है, तोमर है, चौपाई है या चौपाई है, या गीतिका या हरि गीतिका या लावनी या आरिल, इसमें से कौन सा आपका छंद है। तो काउंट करिए मात्रा। अब आपको पता ही है कि मात्रा कैसे काउंट की जाती है। उपवन है, इसकी एक मात्रा आप लगा दीजिए। पा है एक मात्रा, वाह है वाह, सिंपल है तो इन सब की एक मात्रा लगाइए। में है, मैंने बताया कि जब भी एक ही मात्रा आ जाए उसमें दो मात्रा चढ़ानी है आपको। आती है छोटा है एक मात्रा, छोटी ती है एक मात्रा लगाइए। भारी है छोटा भा है एक मात्रा लगाइए। बड़ी री है दो मात्रा लगाइए। उमंग ऊ छोटा ऊ है एक मात्रा लगाइए। मंग, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऊपर बिंदी आ जाए, अनुस्वार आ जाए और विसर्ग आ जाए, तब भी वो जो है विसर्ग के पहले बार मान लीजिए ये है, ये दूर लिख गया तो विसर्ग के पहले का शब्द भी दीर्घ हो जाता है, और जिसके ऊपर ये अनुस्वार रहे ये भी आपका जो है दीर्घ हो जाता है। लेकिन जब भी आपका चंद्र बिंदु आ जाए ऊपर, वो आपको लघु ही रहेगा, मतलब उसकी एक ही मात्रा लगेगी। मैंने आपको पहले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे उमंग आ गया तो मंग माँ के ऊपर बिंदी लगी, इसका मतलब ये दीर्घ हो जाएगा तो बड़ी मात्रा लग गई। ग जो है छोटा है ये, तो उसका जो है एक ही मात्रा लगेगा। अब आप काउंट कर लीजिए, वैसे नीचे भी आप मात्रा लगा लीजिए, सेम ही मात्रा निकलेंगी। काउंट कर लीजिए कितना है, तो चार ये हो गया, दो छः हो गया, दो आठ हो गया, ये दो 10 है, दो 12 है, दो 14, एक ये 15, मतलब टोटल 15 मात्राएं हो गई। तो इसका मतलब ये चौपाई छंद है। अब अगला देखते हैं चौपाई छंद। मैंने बताया कि चौपाई और चौपाई में बहुत आपको डिफरेंस रखना है कि चौपाई छंद जब भी बड़ा पा आ जाए तो आपको इसमें 16 मात्राएं याद रखनी है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता। अच्छा, चौपाई छंद में गुरु के बाद लघु वर्ण आता था, लेकिन चौपाई में जो है गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता है। तो आप ये भी याद रखिए, मुझे तो नहीं लगता आप इसको याद रख पाएंगे,
लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि अंत में जो लाइनें हैं उसमें जो है लघु वर्ण जो है मतलब छोटा वर्ण नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए। और अंतिम अक्षर प्रायः जो समान होते हैं। अच्छा, ये पकड़ सकते हैं आपकी चौपाई छंद में अंतिम सम शब्द जो है अक्षर जो है प्रायः समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, काना नाना। अब ऐसा नहीं कि काना काना ही आ जाएगा, मतलब कुछ समानता व्यक्त की जाती है जिसको तुक आप कहते हैं कि ये एक समान जैसे तुक बैठ जाए। तो देख लीजिए इसमें बिनु पद चले सुनाई बिनु काना। अब इसमें देख लीजिए छोटा मतलब बी है तो एक मात्रा, नू है एक मात्रा, पादा इसमें जो है एक ही की मात्रा लगेंगे, चालई सिंपल है तो एक मात्रा, सुनई इसमें सिंपल एक ही मात्रा, बिनु इसमें एक ही मात्रा। लेकिन काना, काना बड़ा का है, बड़ा ना इसमें दो मात्रा लग जाएंगी। अच्छा, मैंने इसमें मात्राएं गलत लगा दी है। इसमें जो है मतलब मैंने सिंगल सिंगल मात्रा लगा दी है। तो आपको याद रखना होगा ऐसे मात्रा नहीं लगाई जाती है। इसकी जो मात्रा डबल वाली होंगी यस वाली होंगी। ऐसा नहीं करना कि आप इसमें सिंगल सिंगल लगा के दो मात्रा लगा के आप डबल कर दें, ऐसे नहीं करना। नहीं छंद, हालांकि आप अपने काउंटिंग के लिए कर सकते हैं लेकिन ये मतलब लॉजिकली सही नहीं है। बड़ा मात्रा है अगर तो आपको यस वाला ही सिंबल लगाना है, उसकी दो मात्राएं काउंट की जाती है। तो आप गिन लीजिए कि जैसे दो इसके हो गए, दो इसके चार, और ये दो छः, और ये दो आठ, और ये दो 10, और ये दो 12, और दो 14, दो 16 मात्राएं होंगे। 16 मात्राएं जहाँ भी हो जाएं चौपाई चौपाई छंद हो जाएंगी। वैसे इसके हर लाइन में जो चार चरण हैं इनमें सब में आपको 16-16 मात्राएं ही दिखेंगी। तो आप ये मतलब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि इनके टोटल लाइनें मिला के जो है चारों चरण मिला के 16-16 होंगे। अलग अलग मतलब सब मिला के 16 होंगे, अलग अलग पंक्ति में ही 16-16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप नीचे वाली पंक्ति को मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसमें जो बी है तो एक मात्रा है, नू है एक मात्रा है, बानी है इसमें दो दो मात्राएं लग जाएंगी, बख्ता बा छोटा है, का छोटा है, एक एक लग गया, ता जो है इसमें दो मात्राएं लग गई, बड़ इसमें दोनों में एक एक मात्रा लग गई, जोगी देख लीजिए इसमें दो दो मात्रा लग गई। काउंट कर लीजिए, दो दो 4, ये दो 6, दो 8, दो 10, फिर ये दो 12, ये दो 14, ये दो 16। ये काउंट करने का तरीका है, पहले आप दो दो को काउंट कर लीजिए, फिर जो सिंगल मात्रा है उसको काउंट कर लीजिए। नोट देख लेते हैं कि चौपाई का विकास अपभ्रंश के चौपाई छंद से माना जाता है। मतलब चौपाई के विकास जो है अपभ्रंश के चौपाई छंद से माना जाता है। मध्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास ने चौपाई छंद का प्रयोग बहुत किया था। मतलब मध्यकाल में जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने चौपाई छंद का बहुत प्रयोग किया था। अब देख लेते हैं पांचवा छंद जो है रोला है। रोला बहुत पूछा जाता है। तो रोला जो है एक सममात्रिक छंद है। रोला जो है एक सममात्रिक छंद है। रोला में मैंने बताया कि 24 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि डायरेक्ट इनकी मात्राएं आपको याद रखना है। अब रोला सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम या 18 होते हैं। रोला छंद में और सोरठा छंद में, इसमें आप देख लीजिए कि रोला छंद में जो हो गया आपका 11-13 के मतलब यति होती है। मतलब 11 और 13 पे जो है यति होती है। इनको टोटल जोड़ेंगे तो 24 होगी और 24 मात्राएं रोला में होती है। 18 या 24 मात्राएं होती। अष्टछापी कवि नंददास के रास पंच रास पंचाध्यायी सिद्धांत पंचा तथा रुक्मणी मंगल में रोला छंद का प्रयोग हुआ। मतलब छंद का प्रयोग जो है अष्टधाई कवि नंददास के रास पंचाध्यायी सिद्धांत में और रुक्मणी मंगल में रोला छंद का बहुत प्रयोग हुआ है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण कैसे होते हैं अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है 2 ही लाइनें, एक और ये 2, तो ये नहीं है। 4 चरण मैंने बताया कि छोटा चरण है। अगर छोटा छंद है तो उसमें जो है 4 चरण ऐसे विभक्त रहेंगे। ये जहाँ कामा लग गया एक चरण हो गया, फिर ये कामा फुल स्टॉप लग गए 2 चरण हो गए, फिर एक शुरू हुआ तो एक चरण ये हो गए। इसका मतलब एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये, टोटल मिला के 4 चरण ये हो गए।
छोटे छंद में ऐसे ही रहेंगे, अगर बड़ा छंद दे दिए तो उसमें लाइन वाइज जो रहेंगी वो चरण में विभक्त हो जाएंगी। तो आई होप कि आपकी समझ आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसकी मात्राएं जो है, इसमें 24 मात्राएं होती है। पहला क्या कहा था कि इसमें जो है 11 और 13। आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये रोला छंद था ना, तो रोला छंद में जब भी आप देखिए कि रोला जो है छोटा अक्षर लिखा है, मतलब ये रोला है, तो आप याद रखिएगा इसको। जब रोला है तो इसका जो प्रथम चरण होगा इसमें जो है वो 11 होगा और दूसरा चरण में 13 होगा। अब प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण ये है, इसमें देखिए 11 आ रहा है कि नहीं। अब जैसे जो है तो इसमें 2 मात्रा चढ़ाइए आप। जग, इसमें सिंपल जग है तो एक एक चढ़ाइए। ही तो छोटी ही है तो एक चढ़ाइए। ता है एक चढ़ाइए। पर एक एक चढ़ाइए। प्राण बड़ा प्रा है तो इसमें 2 चढ़ाइए, और ये छोटा अड़ा है तो एक चढ़ाइए। निछावर छोटी नी है एक, और छा बड़ा छा है तो 2। वह सिंपल है, रात जो है सिंपल है, इसमें एक एक चढ़ाइए। है जो है 2 चढ़ा दीजिए। कर जो है सिंपल कर रहा है तो इसमें एक एक चढ़ाइए। पाता है, इसमें जो है बड़ा पा है, बड़ा ता भी है तो इसमें 2 2 चढ़ाइए। अब काउंट कर लीजिए कि पहले चरण में कितना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, पहला चरण और तीसरा चरण जो है मिला के विषम छंद हो जाता है, मतलब विषम चरण हो जाता है। और दूसरा और चौथा चरण मिला के जो सम चरण हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब देख लीजिए, इसमें मात्रा मिला लीजिए, सही लगा या गलत। तो 2 और 2 4, फिर ये 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, मतलब प्रथम चरण में जो है या विषम चरण में जो है 11 11 मात्राएं आ गई। अब विषम में 11 आ गई तो सम में जो है आपको 13 मात्राएं आएंगी, तभी 24 मात्राएं होंगी। तो याद रखिए, इसको जोड़ लीजिए। 2 2 4 और 2 6 और 2 8, फिर ये 2 10, ये 2 12, 1 13। इसका मतलब ये 13 हो गया। मतलब इसमें भी 13 होगा, और मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण में, मतलब सम चरण में जो 13 मात्राएं, 11 13 के मिला के 24 मात्राएं हो गई। तो ये जो आपका हो जाएगा रोला छंद हो जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं छंद दिक्पाल छंद। दिक्पाल छंद में मैंने बताया था कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं। अच्छा, दो रोला हो गया और जो है आपका दिक्पाल हो गया और रूपमाला हो गया, इसमें 24 24 मात्राएं होती हैं। तो आप इनको तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं कि आप रोला और दिक्पाल और रूपमाला, इन सब में तीन मतलब 24 24 मात्राएं हो, तो आप ऐसे भी याद रख लीजिए। तो दिक्पाल छंद में जो है 24 मात्राएं होती हैं। दिक्पाल सममात्रिक छंद होता है। आप जब भी छंद को पढ़ें तो सममात्रिक एक विषम मात्रिक जरूर याद रखिए कि उसको आप पढ़ते समय सममात्रिक छंद जरूर लगाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि एक एक आपको सममात्रिक छंद का दे देगा एग्जाम्पल, और 3 जो है ऑप्शन में अर्ध सममात्रिक छंद का दे देगा। जैसे दे दिए 12, सोरठा, दोहा, और एक दे देगा सममात्रिक छंद का चौपाई। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें जो है सममात्रिक छंद कौन सा है। जब आपको पता रहेगा कि सममात्रिक छंद चौपाई है या चौपाई है, तभी आप एग्जाम में लगा पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपको सममात्रिक कौन है, अर्ध सममात्रिक कौन है, विषम मात्रिक छंद कौन है, ये ज़रूर याद रखना है। मैंने बताया कि इनसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही बनते ही हैं कि इनकी मात्राएं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और अर्ध सममात्रिक कौन है, सममात्रिक कौन है, ये सब पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत होते हैं, एग्जाम्पल याद करने के चक्कर में बैठ जाएंगे तो छंद नहीं याद होंगे। तो देखते हैं कि इसके जो प्रत्येक मतलब दिक्पाल छंद के सममात्रिक छंद होता है, इसके जो है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसकी जो यति होती है वो 12 12 पर यति होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं तो इनकी यति मतलब ठहराव क्या होता है। अब ठहराव यति जो होती है, किसी मतलब छंद को पढ़ते समय रुकना पड़ता है, कि मतलब यहाँ एक विराम है तो उसे ठहराव या यति कहते हैं। इसके 2 चरणों का तुकांत मिलना अनिवार्य है। अच्छा, दिक्पाल छंद में जो है 2 चरणों का तुकांत। अब आपको तुकांत शब्द भी नया लग रहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपने
फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि यति क्या है, तुकांत क्या है। अब प्रत्येक चरण के अंत को दो दीर्घ से किया जाता है, मतलब प्रत्येक चरण का अंत जो है दो दीर्घ से किया जाता है। इसे जो है मृदुगति भी कहते हैं। अच्छा, दिग्पाल छंद को मृदुगति के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए कि इसमें बताया कि इसमें जो है लिखा है, हमें आपको साथ साथ मैच करा लें कि दिग्पाल सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, सममात्रिक छंद का बोले मतलब समान इसमें चरण हो। तो देख लीजिए, एक दो तीन चार चरण है इसमें, जिसमें चार चरण होते हैं, चार चरण ये हो गए। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब देख लेते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए, गोविंद लिखा है, इसमें 2 मात्रा चढ़ाई है, छोटी भी है अच्छा, छोटी भी है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया है कि जैसे दा लगा है, अब दा में आधा ना लगा है तो इसके पहले वाला शब्द जो है वो दीर्घ हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है वी जो है दीर्घ हो गया, तो इसकी 2 मात्रा लग गई। और दा जो है सिंपल बचा है तो इसकी 1 मात्रा लग गई है। अगला देखते हैं, नाम। नाम में बड़ा ना है जिसमें 2 मात्रा चढ़ाइए, और माँ छोटा है इसमें 1 मात्रा लगाइए। का जो है आपका बड़ा है, इसमें 2 मात्रा लगाइए। ही जो है बड़ी है तो इसमें भी आप 2 मात्रा लगाइए। और इसमें देख लीजिए, अब जो है सिंपल है तो एक एक मात्रा चढ़ाइए। है जो है इसमें जो है 2 मात्रा चढ़ाइए, क्योंकि डबल मतलब मात्रा लगी है। और मुझे 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 छोटा है तो इसमें 1 मात्रा लगाइए। और झे ए, जब भी ए लग जाए आपको एक ही मात्रा, उसमें आपको 2 मात्रा लगानी है। और जो है सहारा सा जो है छोटा, इसकी 1 मात्रा लगाई। बड़ा हा है तो इसकी 2 मात्रा। बड़ा रहा है तो इसकी जो है आप 2 मात्रा लगाए। अब मात्रा काउंट कर लीजिए कि 24 मात्राएं हैं कि नहीं। तो देखिए, पहले तो आप देख लीजिए 12 प्रयति होंगी। तो आप देख लीजिए 12 प्रयति है कि नहीं। यहाँ ये आपका यति है, यहाँ ठहरा हो तो देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 2 1 1 मिलकर 2 12, मतलब 12 पे इसमें यति है। ठीक है, इसमें देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, और ये 2 मिला के 10, और ये 2 सिंगल मिला के 2 12, मतलब 12 12 पे यति है। दोनों को मिला के 24 मात्राएं हो गए। इसका मतलब छंद जो है दिक्पाल छंद है। अच्छा, दिक्पाल दिया रहेगा तो 24 मात्राएं वाले जितने भी छंद है तो ऑप्शन में वो नहीं देगा, क्योंकि जब 24 मात्राएं आपको निकलेंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप जो है किसी को भी टिक कर देंगे, रोला को भी टिक कर देंगे, क्योंकि रोला में भी 24 मात्राएं होती है। और जो है रूपमाला में भी 24 मात्राएं होती, तो आप रूपमाला को भी टिक कर देंगे। तो वहाँ पे जैसे मतलब छोटे मोटे एग्जाम में तो ये दिए ही नहीं जाएगा। हाँ, वहीं पे आपको टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ये बहुत मतलब हाई लेवल के थोड़ा सा एग्जाम हो जाते हैं। तो उसमें आपको ये फिर देखना पड़ेगा कि तुक या इसका तुकांत, या फिर यहाँ जो लास्ट में 2 शब्द दिए हैं कि 2 चरणों का तुकांत मिलना अनिवार्य है। अब तुकांत क्या है, जैसे यहाँ देखिए सहारा हो गया, किनारा हो गया, मतलब इससे मतलब मिलते जुलते जो शब्द आ जाएं लास्ट में, वही तुक होता है। अब ये नहीं कि सहारा आया तो सहारा ही आया तभी आपको कहेंगे कि मिलता जुलता है तुक होगा, ऐसा नहीं। सहारा आया, किनारा आया, इसमें दोनों जो है मिलते जुलते हैं। जैसे पुकारे हो आ गया और सखा रे आ गया, इसका मतलब लास्ट में रे और रे आया तो इसका भी मतलब ये तुक ही मिला है इसका चरण के। और भी देख लीजिए, प्रत्येक चरण के अंत में 2 दीर्घ या दीर्घ मतलब दीर्घ से अंत किया जाएगा। देखिए भी 2 दीर्घ से अंत किया है कि नहीं। हारा है, किनारा है, दोनों दो है दीर्घ दीर्घ है कि नहीं है। दुकारे पुकारे है तो दोनों का भी बड़ा मतलब बड़ा है, और रे भी जो है दीर्घ है, यानी कि दोनों की 2 2 मात्राएं। शाखा रे दोनों जो है दीर्घ दीर्घ है। तो ये जो है टीजीटी पीजीटी वालों लेवल के लिए पूछा जाएगा। पीजीटी प्रवक्ता का एग्जाम होता है, टीजीटी हो जाए मतलब उससे छोटा, मतलब उससे नीचे वाला जो इंटर लेवल के जो होते हैं एग्जाम पढ़ाने के लिए टीचरों के लिए, उनमें तो टीजीटी वालों को तो ये तो सब पहले से सब पता होना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम में तो आपको सिर्फ मात्राएं, जैसे कांस्टेबल में होगा तो डायरेक्ट मात्राएं ही पूछ लेगा, बहुत है। दरोगा में हो गया तो मात्राएं ऐसे पूछ लिएगा कि इसमें जो है कितनी मतलब कौन सी मात्राएं एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा कौन सी मात्राएं हैं। अब टीजीटी वालों हालांकि सिंपल टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, लेकिन हर हर क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछे जाएंगे। तो वहाँ जैसे अब आपको जैसे दरोगा में पूछा गया तो ये एग्जाम्पल दे देगा। इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा मतलब इसमें कितने मात्राएं हैं, तो आपको डायरेक्ट मात्रा पूछ लेगा। अब टीजीटी पीजीटी में पूछना होगा तो आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें उसमें जो सेम है सेम मात्रा आपको रख लिया जाएगा ऑप्शन, कि इसमें रोला है कि दिक्पाल है कि रूपमाल है, क्योंकि इनमें सब में 24 24 मात्राएं हैं। तो फिर आपको इन सब का सहारा लेना पड़ेगा कि इनके चरण में तुकांत का मिलने अनिवार्य है। अब प्रत्येक चरण के 2 अंत में 2 दीर्घ मतलब 2 दीर्घ से इनका एंड होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगला देखते हैं, दो चरणों का तुक मिलना अनिवार्य है। मैंने इसमें बता दिया कि दो चरणों का तुक मिलना अनिवार्य है। तुक आपको बता दिया कि जैसे पुकारे हो गया, सखरे हो गए, ये दो तुक मिलते हैं। गीत के छंद देखते हैं। गीत के मैंने बताया कि इसमें 26 मात्राएं होती। मैंने हर बार आपको यही कहा है कि मात्राएं आपको जरूर रट लेनी है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, जो 14 और 12 पे इसमें। अच्छा, गीत के छंद में 14 और 12 पे यति होती है। इसके पहले जो हमने उसमें बताए थे आपको दिक्पाल में, उसमें जो था दिक्पाल छंद में जो हमने बताया था कि उसमें जो है कितने पे यति होती थी, इसमें जो है 12 12 पे होती थी, लेकिन इसमें जो है 14 और 12 पे यति होती है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए मैच होता है कि नहीं, तभी इसकी डिफिनेशन हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि इसमें कह रहा है प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। अब देखिए 26 मात्राएं निकल रही कि नहीं। जैसे है मतलब, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आप एक लाइन की मात्रा निकाल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, मैंने बताया कि छोटा चरण है तो चार चार चरण ऐसे माने जाएंगे कि ये एक चरण यहाँ तक हो गए, ये दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। और अगर बड़ा छंद है तो उसका सिंपल जो चार लाइन हो जाती है वो सीधा चरण में विभक्त हो जाता है। तो अब देख लीजिए प्रथम चरण में इसमें जो है कितनी मात्राएं हैं। प्रथम चरण में दो मतलब देख लीजिए कितनी मात्राएं निकल रही हैं कि दो इसमें हो गया। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप डायरेक्ट जो है मात्रा लगाइए इसमें कि हे में डबल मात्रा लगेगा। प्रभु छोटा पा है, इसमें एक मतलब भो जो है बड़ा माँ है, मतलब बड़ा भो है, तो इसमें दो लगेंगे। आनंद में जो है आपको दो मात्रा लगेगा। ना के ऊपर बिंदी लगी, इसका मतलब मैंने बताया था कि जब भी आपको अनुस्वार आ जाएगा आपके डबल मात्रा चढ़ जाएंगे। दा सिंपल है तो उसमें एक, और दाता में जो है दो मात्राएं चढ़ जाएंगी। तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, यानी कि 14 और 12 पे यति है। तो एक यति यहाँ पे हो गई 14 पे, तो अगला जो है 12 पे होगी। तो इसको देख लीजिए। अब मात्रा लगाना, जैसे ज्ञान बड़ा बड़ा गया है तो दो मात्रा, ना छोटा है फिर हमको, तो दो दो तो सिंपल लगेंगे, लेकिन जो है दो मात्रा जो को में दो मात्रा लगेंगे। दीजिए बड़ा दा है तो इसमें दो, और छोटी जी है तो इसमें एक, और ए जब भी ए आ जाए, मैंने बताया आपको बार बार बताया कि ये आ जाए इसमें दो मात्राएं लगेंगी। क्योंकि आप जो है जैसे दीजिए लिख दिए, अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने दीजिए लिख दिए, दी जी ये, आप एक ऐसे दीजिए भी लिख सकते हैं, और एक दीजिए ये लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ए लग जाए या ए की मात्रा लग जाए, इसकी दो मात्रा आपको लगाना, क्योंकि ये ए जो है ये ए की मात्रा ही है। अब आई की मात्रा कैसे हो जाता है, जब उसके ऊपर आपको ये ऐसे मात्रा एक सिंपल लगा रहे, तो इसका मतलब कि एक तो था ए, एक के आ जाने से तो एक मात्रा हुआ ही था, लेकिन जब ये ऑलरेडी इसके ऊपर एक मात्रा लेके आ गया तो ये आय होगा। ये ऑलरेडी इसको दो मात्रा कर देगा, तो ये आय हो जाएगा। जिसमें वृद्धि संधि में मैंने बताया था कि वृद्धि संधि में जैसे एकाएक लिख दिया जाता है तो उसमें दो मात्राएं आ जाती हैं, इसलिए वो वृद्धि संधि हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो इसमें मतलब 12 और 14 का जो है इसमें टोटल जो है 26 मात्राएं हैं। वैसे नीचे वाली लाइन में भी वैसे ही है। अब आपको इसको वीडियो पॉज करके आपको मात्रा वैसे लाइन लिख लेना चाहिए और अपने से मात्रा लगानी चाहिए। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगी। शीघ्र है, जैसे सी बड़ा सी है तो इसमें दो मात्रा आप चढ़ा दीजिए। अब ग्रह है तो इसकी भी एक ही मात्रा चढ़ेगा। सारे मतलब सा बड़ा सा है, इसकी दो मात्रा चढ़ाइए, और रे है एक ही मात्रा है तो दो मात्रा चढ़ाइए। दुर्गुणों मैंने बताया था कि जब भी उड़ंतर या रेफ आ जाए तो उसके पहले वाला शब्द जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए दू जो है बड़ा हो गया। वरना जो है अगर सिर्फ दुगुणों होता तो जो है सिर्फ दो जो है इसमें एक ही मात्रा चढ़ती, इसलिए इसमें दो चढ़ गया। अब दुर्गुणों तो गु जो है छोटा गु जो है एक बचा, तो इसका जो है मतलब एक ही मात्रा लगा है। और ड़ा में जो है ओ की मात्रा, इसकी दो मात्रा होगा। को जो है इसका दो मात्रा लगेगा। तो ये यहाँ पे यति हो गया, तो इसको देख लीजिए 14 मात्रा है कि नहीं। तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, एक सिंगल सिंगल दो मिला के दो 14। उसी तरह दूर हमसे कीजिए, तो मतलब दूर बड़ा दू बड़ा की मात्रा है तो इसकी दो मात्रा यस हो गया, इसकी दो मात्रा लगेंगी। अच्छा, इसको
कहते क्या है मात्राओं को, एक मात्रा लगे तो उसको लघु बोलेंगे, दो मात्रा लगे तो उसको गुरु बोलेंगे। एक और भाषा भी देख लीजिए कि एक मात्रा लगे तो उसको ह्रस्व बोलेंगे, दो मात्रा लगे तो उसको दीर्घ बोलेंगे। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। अब हमसे सिंपल हा है माँ है तो इसमें एक एक मात्रा चढ़ेंगी। से है एक ही मात्रा आ गया, मैंने बताया था कि इसमें दो मात्रा चढ़ा दीजिए। कीजिए बड़ी की है तो इसमें दो मात्रा, छोटी जी है एक मात्रा, फिर ये आ गया फिर दो मात्रा। तो ऐसे 12 मात्रा हो जाएंगे, 12 14 जो इसको 26 मात्रा हो जाएंगी। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हो तो आपको पता होना चाहिए कि 26 मात्राएं कौन किस में होती है। तो ये जो हो जाएगा गीतिका में हो जाएगा। अब उससे मिलता जुलता है हरि गीत का आ गया। अब हरि गीत का छंद बहुत पूछा जाता है, क्योंकि गीत के हरि गीत के में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखना गीतिका में 26 होते हैं। और जैसे ही हरि शब्द, दो शब्द इसमें ऐड हो जाते हैं हरि शब्द, वैसे जो है इसमें दो नंबर और बढ़ा दीजिए कि 26 था गीतिका में, अब हरि शब्द जुड़ गया तो 28 हो गया। तो इसको याद करने का सिंपल एक ट्रिक है, मान लीजिए आप। वैसे ट्रिक किसी चीज़ का होता नहीं, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रख लीजिए कि गीतिका था तो 26 था। जैसे उसमें हरि दो शब्द जुड़ गया तो इसमें भी दो शब्द आप जोड़ दीजिए हरि शब्द में, तो हरि गीत का हो गया तो 28 मात्रा हो गए। अब इसका भी देख लीजिए हरि, मतलब यह शब्द जो यह सब मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 12। अच्छा गीतिका में तो 14 12 था। आप जब उसमें दो बढ़े हैं तो इसी में आप बढ़ाइए, क्योंकि 12 में नहीं बढ़ा सकते। तो 14 में दो बढ़ाएंगे तो 16 हो गया, तो 16 12 का हो गया। अच्छा 16 12 के विराम में या साथ में 28 मात्राएं होती, तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। मैंने बताया था कि लघु गुरु का प्रयोग आपको नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मात्राएं याद है तब भी आप काम कर जाएंगे इसका। तो देख लीजिए, जैसे प्रभु गोद जिसकी वह यशोमति दे रहे हरि मान है। मैंने बताया कि छंद के 4 चरण होते, तो 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण। छोटा छंद है, छोटा छंद है तो छोटे छोटे चरणों में भक्त रहता है, लेकिन 4 चरणों में बांटा ही रहता है छंद। तो देख लीजिए इसमें मात्राएं, प्रभु एक मात्रा है, भू छोटा भू एक मात्रा है, गोद बड़ा है कि तो उसमें दो मात्राएं, दा इसमें एक मात्रा लगेगी, जिसकी छोटी जी है एक मात्रा लगेंगी। मात्रा ऑलरेडी लगा, इसलिए मैंने इस मतलब पेन टाइप से आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा आपका। इसलिए मैंने ऑलरेडी मात्रा भी लगा रखा है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मात्राएं कैसे लग रही। सिंपल है तो समझ जाएंगे, जहाँ पे चंद्र बिंदु बिंदु या आधा अक्षर आ जाएगा वहाँ नहीं समझ पाएंगे, तो मैं वहाँ बता दे रहा हूँ आपको। जैसे जिसकी सा है छोटा सा है तो एक मात्रा, बड़ी की है तो उसकी दो मात्राएं चढ़ेंगी। वह लिखा है छोटा है तो छोटा छोटा है तो एक मात्राएं चढ़ेंगी। यह लिखा है एक है तो एक मात्रा चढ़ेंगी। सो बड़ा सो है तो इसकी दो मात्राएं चढ़ेंगी। मती छोटा माँ है और छोटी ती है तो इसकी एक एक मात्रा चढ़ेंगी। यहाँ पे विराम हो गया तो 16 पे विराम हो गया और 12 पे विराम हो जाएगा। जैसे दे एक ही मात्रा है तो दे इसकी दो मात्राएं चढ़ेंगे। रा है रहे हैं तो छोटा रा तो मतलब एक मात्रा चढ़ेंगे। हे एक ही मात्रा लग गया, इसका मतलब कि इसकी दो मात्राएं चढ़ेंगी। हरी ये दोनों छोटा छोटा है तो हरी एक मात्रा और छोटी री है। मैंने बताया कि आपको जैसे ई आ जाए तो इसकी एक ही मात्रा रहेगा, जहाँ पे बड़ी ई आएगा उसकी दो मात्रा होगा। तो आप याद रखिएगा, मान है बड़ा माँ है तो इसकी दो मात्राएं और छोटा ना है एक मात्रा है तो इसकी जो है दो मात्राएं चढ़ेंगी। अब गिन लीजिए आपकी कि इसमें 16 मात्राएं हैं कि नहीं। वैसे तो मैंने काउंट करके लिख दिया, लेकिन आपको प्रूफ के लिए काउंट करना पड़ेगा ना अपने से। तो पहले दो मात्राओं वाले गिनते हैं, दो दो 4 दो 6। आप सिंगल सिंगल गिन लेते हैं, 6 2 8 और 2 10 और 2 12। अब फिर बचे हैं 2 14 और एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया। 14 2 16 मात्राएं इसमें है। इसमें 2 2 4 और 2 6 2 8 और ये 2 10 और ये 2 12। इसका मतलब कि 16 12 मिल के आपके जो है 28 मात्रा बन जाते हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होते हैं, मैंने बताया आपको। अगर हरि लग जाए, दो शब्द जुड़ रहे हैं तो हरि गीत का होगा, इसमें 28 मात्राएं होंगे। गीत का शब्द में जो होगा 14 12 पे होंगे, क्योंकि 14 12 26 होता है तो 14 12 पे यति होंगी। लेकिन हरि गीतिका में जो है आपका 16 12 पे जो है यति होंगी, क्योंकि 16 12 आपका 28 हो जा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा। वैसे ही मैंने आपको ऊपर वाली पंक्ति में और नीचे वाली पंक्ति में बता दिए मात्रा लगाएं कि दो पंक्ति आपकी रह जा रही हैं, तो दो पंक्ति में आप जो है अपने से पॉज करके वीडियो लिख ले पहले अपने की बुक में या नोट्स में या कॉपी में।
उसके बाद आप मात्रा लगाएंगे, आपको खुद एक आइडिया लगेगा कि मात्राएं कैसे लगती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार आप छंद समझ गए तो आप भूलेंगे नहीं। तांटक छंद देख लीजिए। तांटक छंद की ये भी सममात्रिक छंद है। इस छंद में 16-14 के क्रम में यति होती है। 16-14 आप जोड़ेंगे 30 मात्राएं होती है। तो तांटक छंद आप याद रखिए कि तांटक छंद में जो है 30 मात्राएं होती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए कि रोला में 24 मात्राएं होती है। 24 वाले आप 3 याद रख लीजिए, रोला, दिक्पाल, रूपमाला। रोला, दिक्पाल, रूपमाला, इसमें जो है 24-24 मात्राएं होती है। और दो साथ में आप याद रख लीजिए चौपाई और चौपाई। चौपाई जब भी पा जो है छोटा पा आ जाए उसमें जो है 15 मात्राएं होंगी, जब भी बड़ा पा आ जाए उसमें 16 मात्राएं होंगी। तो चौपाई चौपाई दोनों साथ में याद रख लीजिए। अच्छा, सखी और तोमर जो है इसको साथ में आप याद रख लीजिए। तोमर शब्द है, तोमर में 12 मात्राएं होंगी। और सखी या आंसू छंद में मतलब इसमें 2 शब्द यूज किया गया है तो इसमें 14, 2 बढ़ा दीजिए आप, 2 सखी या आंसू छंद में 14 हो जाएंगे। और रोला और इसमें दिक्पाल, रूपमाला में 24 मात्राएं, इसमें 3 आप याद रख लीजिए। गीत के, हरि गीत के मैंने बताया, गीत के में 26 होते हैं, हरि गीत के में 28 होते हैं, इसको भी मैंने बता दिया। बचा लावनी। लावनी में 22 मात्राएं, इन सब की आप मात्रा याद रखिए। मैंने इन तीनों को बताया था कि लावनी और अरिल और जो है हाँ, लावनी और अरिल जो है इसकी जो है आप मात्रा याद रखिए कि इसकी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। लावनी में जो है 22 मात्राएं होंगी और अरिल में जो है 16 मात्राएं होंगी। अब तांटक छंद बचा है और वीर वीर और आला छंद बचा, तो देख लीजिए तांटक छंद में जिसमें 30 मात्राएं होती हैं, 16-14 क्रम में यति होती है। यह जो है कुल 30 मात्राओं का छंद है। अंत में 3 गुरु का होना आवश्यक है। अच्छा, पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि तांटक छंद में भैया 30 मात्रा होती है। नहीं याद हो रहा है तो आपको ये याद रख लीजिए कि इसमें जो है अंत में 3 गुरु का होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं याद हो रहा तो आप मात्रा याद रखिए। तांटक छंद के बारे में कुछ नोट्स दिया है। जो श्री मतलब जय श्री श्री जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी का यह प्रधान शास्त्रीय छंद है। कमायनी 15 के चिंता सर्ग, आशा सर्ग, स्वप्न निर्वेद सर्ग के तांटक छंद का प्रयोग किया गया। इन सब इन सब सर्गों में तांटक छंद का बहुत प्रयोग किया गया है। अब तांटक छंद के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। तांटक छंद में 30 मात्राएं होती, मैंने बताया कि 14 और 16 और 14 पे यति होती है। आपको यति भी बहुत याद रखना है कि यति कितने पे होती है। तो 14, 16 और 14 पे यति होंगे। अब देखिए जिस पे यति है वो कॉमा लग जाता है। तो देख लीजिए कि इसमें 16 मात्राएं बन रही कि नहीं। जैसे देव मैंने बताया कि एक मात्रा जब भी लगे आप उसके दो एक ही मात्रा है तो उसमें आप दो दो उसकी मात्राएं चढ़ाएंगे। और वह सिंपल है तो उसका एक मात्रा होगा। तुहारे, यहाँ जो है तुम्हारे नहीं है तुहारे है। तो तुहारे जो है ऐसे लिखा है तुहारे। अब तुहारे और तुम्हारे अलग होता है। रे तुम्हारे शब्द में ऐसे मात्रा हो जाएंगी, जो इसके पहले माँ आ गया तो ये इत्ता को जो है डबल मात्रा कर देगा। अब हा जो है डबल हो जाएगा, इसका तो ऑलरेडी रे है तो इसका डबल हो जाएगा। इसमें 6 मात्रा हो जाएंगी। तो ये वाला ये नहीं है, ये वाला तुहारे है। क्योंकि तू है 1 मात्रा चढ़ेगा, हा है 2 मात्रा चढ़ेगा, रे है तो इसकी 2 मात्रा चढ़ेगी। इसमें जो है 5 मात्रा हमें निकालना है। 6 निकाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी मात्रा। तो याद रखिएगा देव तुम्हारे कई उपासक, तो तुम्हारे में 5 मात्रा मैंने बताया भी। कई का है 1 मात्रा, बड़ी है तो इसकी 2 मात्राएं। उपासक छोटा ऊ है 1 मात्रा, बड़ा पा है 2 मात्रा है, शाक का जो है सिंपल है तो इसको एक एक चढ़ जाएंगे। अब देख लीजिए 16 मात्रा आ रही कि नहीं आ रही। तो देख लीजिए कि एक पहले दो दो वाला गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। और फिर ये 2 10 2 12 और ये 12 2 14 और एक एक ये मिल के 2 16, 16 मात्राएं हो गई। अगर यहाँ पे तुम्हारे लिखे होते तो एक मात्रा बढ़ जाता तो वो हो जाता 17 मात्राएं। ये जो है तुम्हारे गलत हो जाता। पहले मैंने भी यही लिखा था, लेकिन मुझे आपको बताना था तो मैंने इसको करेक्शन किया। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि शब्द अगर आप ज़रा से भी गलत लिख देंगे मात्राएं हमेशा गलत हो जाएंगी। इसीलिए बड़े बारीकियों से छंद को लिखना है आपको। एक भी अगर पॉइंट आपने ज़रा से गलती से रख दी तो उसका भी मात्राएं बढ़ जाएंगी। ये आप याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं कि इसमें कई ढंग से आते हैं। अब आप यहाँ ढंग में अगर ज़रा भी बिंदी नहीं रखेंगे तो सोचो कितना बड़ा गलती हो जाएगी, एक मात्रा ही डायरेक्ट कम हो जाएगी।
इसलिए याद रखिएगा, छंद में जब भी लिखेंगे आप सावधानी से लिखेंगे। कई छोटा का है, बड़ी ई है, तो इसमें एक और दो मात्रा चढ़ गई। ढंग बिंदी लगी ऊपर, मैंने बताया कि अनुसार जब भी है तो उसकी दो मात्राएं। ढंगा जो है एक हो गया, से एक ही मात्रा है तो इसमें दो मात्राएं। आते हैं बड़ा है तो दो मात्राएं, इतने है एक ही मात्रा है तो दो मात्राएं, हैं दो मात्राएं। तब जोड़ लीजिए, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 और एक ये दो 14, तो 16 और 14 मात्राएं हो जाए तो ये आपका हो जाएगा तांटक छंद। और नीचे वाले में भी आप ऐसे ही काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथ लंबी हो जाएगी। तांटक छंद याद रखिए कि 30 इसमें मात्राएं होती है। अब देखते हैं सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद का ये लास्ट मतलब छंद है, आला या वीर छंद। आला या वीर छंद में 31 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, ये छंद जो है बहुत पूछा जाता है आपसे। तो इसका जो एग्जाम मतलब परिभाषा देखते हैं, आला छंद के प्रत्येक छंद में 31 मात्राएं होती हैं, जिसकी यति जो है 16 और 15 पे होती हैं। छंद मतलब 16 15 मतलब 16 और 15 पे यति से यह छंद बनता है। अंत में गुरु और लघु का होना आवश्यक है। इसके लास्ट में जो है गुरु और लघु का होना जो है बहुत आवश्यक है। इस छंद के आविष्कारक जगनिक भट्ट परमाल रासो में पड़ता, मतलब इस छंद के आविष्कारता जगनिक भट्ट परमाल रासो में पड़ता है। अच्छा, नोट देख लेते हैं। अब ये मतलब वीर या आलारस बहुत पूछा जाता है, तो इसके हर चीज़ आपको बारीकी से याद रखना है। वीर या आला छंद अपभ्रंश भाषा का छंद है। इस छंद का प्रचलन लोकगीत के रूप में वैशवाड़ा, महोबा, हमीरपुर या इसका प्रचलन बहुत है, में इसका प्रचलन जो है बहुत है। दूसरा देख लेते हैं कि आला छंद वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये तो जीके के क्वेश्चन में बहुत आपको पूछा जाता होगा, या यूपी के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि ये आला जो है किस ऋतु में गाया जाता है, किस समय गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है ये लोक नृत्य है। तीसरा देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में आला छंद का बहुत प्रयोग किया है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए कि नोट है, इम्पोर्टेंट होता है तभी आपको नोट के रूप में लिखाया जाता है। और चौथा देख लीजिए, संपूर्ण राधे श्याम रामायण जो कि आला छंद में लिखा गया। तो जब भी अभी आपको पूछ लिया जाए कि संपूर्ण राधे श्याम रामायण जो है किस छंद में लिखा गया है, तो आपको ये बताना होगा कि ये आला छंद में लिखा गया है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमरी भवानी जगदम्बा का श्री शारद के चरण मनाए। अब इसके जो है चार मतलब चरण होते हैं, जिसमें मैंने इसका एक ही चरण लिखा क्योंकि इस चारों चरण में जो है 31 मात्राएं होंगी आपकी, तो आप एक ही चरण के लिख के मात्राएं समझ सकते हैं। तो जैसे सुमरी छोटा सु है एक मात्रा लिखिए, छोटी मी है छोटी री है, सब में एक एक मात्रा। छोटा भा एक मात्रा, बड़ा भा मतलब बड़ा हुआ है तो इसकी दो मात्रा, बड़ी नी है इसकी दो मात्रा। जगनिक ज ग छोटा जा है मतलब एक मात्रा। अब यहाँ पे दम्बा छोटा दा है, लेकिन आप सोचेंगे इसकी दो मात्रा कैसे चढ़ गया, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जैसे भी उसके बाद छोटा माँ जब ब में जो है लगा है, तो जब भी आधा अक्षर के पहले वाला अक्षर जो होगा वो द है, तो वो डबल हो जाएगा, उसकी मात्रा डबल लग जाएंगी, क्योंकि ये छोटा अक्षर है, इसका कोई मात्रा है नहीं, तो ये इसमें आके इसमें अगर ऐड हो जाएगा तो इसकी एक मात्रा बढ़ा देगा, तो ये जो है डबल हो जाएगा। अब बा जो है ऑलरेडी बड़ा बा है तो इसकी दो मात्रा हो जाएगा। का जो है ऑलरेडी बड़ा का है तो इसकी दो। श्री बड़ा है तो इसमें ऑलरेडी श्री है तो इसका जो है ऑलरेडी दो मात्रा। सारद डबल है तो इसमें जो है बड़ा सा है तो सा। रद मतलब छोटो दोनों छोटे हैं तो दोनों में एक एक मात्रा। किया एक ही मात्रा है तो इसमें देखिए दो मात्राएं हो गया। चरण तो इसमें एक एक मात्राएं हो गई आपकी। मनाए इसमें जो है एक मात्रा हो गई आपकी, और जो है ना इसमें जो है बड़ा ना है तो इसकी दो मात्राएं होगी, या जो है एक है इसकी जो है आपको एक मात्रा होगी। टोटल काउंट कर लीजिए, पहले दो दो काउंट कर लीजिए, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 दो 14 दो 16 दो 18 हो गया। आप इसको गिन लीजिए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, टोटल जो है 31 मात्राएँ हैं। 31 मात्राएँ हैं तो ये हो जाएगा आपका आला या वीर छंद। तो ये था हमारा जो है
सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जो हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं, वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए अब अगला जो होगा, सममात्रिक छंद हमने ख़त्म कर दिए। अगला जो होगा अर्ध सममात्रिक छंद होगा। अर्ध सममात्रिक जो है अगले चैप्टर में या मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, या मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हमारा जो टॉपिक मतलब पार्ट होगा अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद को एक साथ जो है अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।